पिछली वीडियो में हमने बात करी थी राहु केतु के बारे में। आज हम बात करेंगे कि राहु केतु मिलकर कैसे मशनूई शुक्र बनते हैं और एक इंसान की ज़िंदगी में शुक्र का क्या महत्व होता है कि उसके बगैर उसकी ज़िंदगी में ना तो लिक्विड कैश होता है, ना ही कंफर्ट होता है, ना ही गाड़ी का या मकान का सुख होता है। और जिस जीवन साथी के लिए वो सपने देखता है वो भी उसमें भी उसको तकलीफ़ें या परेशानियां फेस करनी पड़ती हैं। और आज के टाइम में आप देखिए कि बहुत से ऐसे कपल हैं जो अपनी मैरिड लाइफ में खुश ही नहीं है, या तो वो एक दूसरे से परेशान होकर डिवोर्स ले लेते हैं, या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ये सोचकर टाल देते हैं कि भगवान ने मेरी किस्मत में ही ये लिखा है। लेकिन उसी भगवान ने एस्ट्रोलॉजी की मदद से आपको सोल्यूशन भी दिए हैं जो आम इंसान समझ ही नहीं पाता है। और आज हम बात करेंगे कि राहु केतु से कैसे शुक्र बनता है और वो हर एक इंसान की लाइफ में क्या रोल प्ले करता है। नमस्कार आप सभी को। भोले बाबा और माता रानी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। इसको समझने के लिए सबसे पहले आप अपने हाथों की उंगलियों को देखिए। उसमें 3-3 बॉक्स ही, हर उंगली के अंदर 3-3 बॉक्स ही क्यों बने हुए हैं? 4 या 5 बॉक्स क्यों नहीं बने हुए? अगर उनका टोटल लगाओगे तो 12 ही बॉक्स होते हैं और उन हर एक बॉक्स में 12 राशियां होती हैं और हथेली के अंदर ग्रह होते हैं। और इसीलिए हस्तरेखा से भी इंसान के जीवन के बारे में बताया जाता है। और आपका अंगूठा, उसके अंदर 2 ही बॉक्स क्यों होते हैं, 3 क्यों नहीं है? क्योंकि आपके अंगूठे के अंदर ही राहु और केतु की बैठक को माना जाता है, राहु और केतु को माना जाता है और उसी को शुक्र से ही भी देखा जाता है। और राहु और केतु मिलकर ही शुक्र बनते हैं। और एक इंसान की लाइफ में शुक्र क्या महत्व रखता है, कितना बड़ा कितना इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, ये सभी को पता है कि उसके बगैर इंसान अपनी जीविका ही नहीं चला सकता। आप सभी ने एकलव्य की कहानी तो सुनी ही होगी कि कैसे गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से उनके हाथ का अंगूठा मांग लिया था अपनी गुरु दक्षिणा में, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य ये तो जानते ही थे कि जिस शिष्य ने सिर्फ मेरी प्रतिमा बनाकर मुझसे वो शिक्षा ग्रहण कर ली जो मैंने इसे कभी दी ही नहीं थी, तो वो कितनी ताकत रखता है, कितना जज्बा रखता है। अगर कोई अर्जुन को हरा सकता है तो वो सिर्फ एकलव्य ही है। इसीलिए गुरु द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा में अंगूठा एकलव्य से लिया था, क्योंकि राहु से आपके फोकस को देखा जाता है, आपके ध्यान को देखा जाता है, और केतु से आपके पेशेंस को देखा जाता है, आपके धैर्य को देखा जाता है। और जब किसी योद्धा से आप उसके धैर्य और उसके फोकस और धैर्य को ही ले लोगे तो वो अपनी लड़ाई में कैसे जीत पाएगा। और आप ये खुद देखिए कि अगर आपको कोई वजन उठाना है तो उसमें अंगूठे का कितना बड़ा रोल है। आप किसी भी चीज को खींचना चाहते हो तो ग्रिप के लिए अंगूठा कितनी अहमियत रखता है। आपके हाथ में जो 4 उंगलियां हैं उसमें जब अंगूठा मिलता है तभी वो एक मुट्ठी बनती है, वो मुट्ठी की ताकत बनती है। जब भी आप किसी को गुड लक बोलते हो तो आप थंब दिखाकर ही गुड लक बोलते हो। और जब भी कोई निराशा हाथ लगती है या हार मिलती है तब इंसान अंगूठे को ही डाउन करके दिखाता है। और यूट्यूब पे आप देखिए कि जब भी आपको किसी की वीडियो पसंद आती है तो आप उसे लाइक करते हो। तो आप खुद देखिए कि आपके जीवन में और आपके शरीर में अंगूठे का कितना बड़ा रोल है। और जब भी किसी इंसान की कुंडली के अंदर राहु और केतु कमजोर होता है या फिर खराब होता है तो ऐसे इंसान का अपने गोल पर, अपने लक्ष्य पर फोकस नहीं होता है। उसके अंदर वो पेशेंस नहीं होते हैं कि वो अपनी परेशानियों से कैसे लड़ पाएगा, उसमें वो धैर्य नहीं होता है। और जब राहु और केतु खराब होते हैं तो शुक्र भी अपना अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। चाहे फिर शुक्र कहीं पर भी बैठा हो, चाहे अपनी मित्र राशि के अंदर बैठा हुआ, चाहे मित्र ग्रहों के साथ बैठा हुआ हो, वो आपको अच्छा रिजल्ट देगा ही नहीं। आपकी लाइफ में आगे से आगे परेशानियां आएंगी ही आएंगी। ऐसे इंसान को अपनी लाइफ में धन समृद्धि की, प्रॉपर्टी से लेकर लिक्विड कैश से लेकर, कंफर्ट से लेकर हर चीज़ में परेशानियां फेस करनी पड़ती है। हालांकि वो मेहनत तो बहुत करता है लेकिन उसको रिजल्ट नहीं मिलता। वो सपने भी बहुत देखता है अपनी लाइफ को लेकर लेकिन वो सपने उसके पूरे नहीं हो पाते हैं। ऐसे इंसान की मैरिड लाइफ में भी उसे बहुत दिक्कत आती है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। पति पत्नी एक दूसरे के साथ खुश नहीं रहते, एक दूसरे में कमियां निकालते हैं, उनके अंदर शुक्र की एनर्जी या जोश नहीं होता, वो एक दूसरे से संतुष्ट भी नहीं होते। और यही कारण बनता है कि
वो एक दूसरे से डिवोर्स लेके अलग भी हो जाते हैं। अगर आप ऐसे इंसान को देखोगे तो वो डिटेलिंग के साथ काम भी नहीं कर पाता है, वो खुद को भी इतना वेल मेंटेन नहीं रख पाता है और ना ही अपने घर को रख पाता है। ये छोटी छोटी सी चीजें अगर आप खुद नोटिस करोगे तो भी आपको पता चल जाएगा। ऐसे इंसान के अंदर पेशेंस नहीं होती, धैर्य नहीं होता कि वो अपनी लड़ाई, अगर उसके सामने कोई तकलीफ आई है, कोई परेशानी आई है तो उसे लड़ना कैसे है, उन चीज़ों के लिए वो समझ ही उसके अंदर नहीं आ पाती है। और इसको हम एक चार्ट से समझते हैं। इस चार्ट के अंदर आप देखिए कि 9th हाउस के अंदर राहु बैठा हुआ है, और जब 9th हाउस में राहु बैठेगा तो 3rd हाउस के अंदर केतु आएगा। 9th हाउस में राहु कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देता है, वो वहां पर जाकर नीच का फल देता है। क्यों? क्योंकि ये गुरु का घर है, ईश्वर का घर है, और गुरु के घर में राहु अच्छा रिजल्ट दे ही नहीं सकता। क्योंकि राहु क्या है? राहु की प्रवृत्ति क्या है? शॉर्टकट, इल्यूजन, छलावा, डिजायर, आपकी इच्छाएं, ये सब राहु है। चालाकी, डिप्लोमेटिक होना, ये सब गुरु राहु से ही देखा जाता है, और ये गुरु के घर में पॉसिबल ही नहीं होता। राहु कभी भी धर्म स्थल पर अपना अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। अगर इसकी अपोजिट अगर राहु 3rd हाउस में होता है तो वो कम्युनिकेशन का घर है, पराक्रम का घर है, मेहनत का घर है, तो वहां पर राहु बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है और उच्च का होता है। क्योंकि उससे अपने सपने पूरे करने के लिए, अपनी डिजायर्स पूरे करने के लिए वो फ्रीडम मिल जाती है, क्योंकि वहां पर वो डिप्लोमेटिक बनकर अपनी अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकता है। केतु 3rd हाउस के अंदर कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। केतु 3rd हाउस में नीच का फल देता है, क्योंकि वहां पर इंसान की सोच नेगेटिव हो जाती है। ऐसा इंसान हर किसी में कमियां निकालने लगता है, रिश्तों के अंदर भी कमियां निकालने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि सिर्फ मैं ही सही हूँ, बाकी सब गलत है, जो मैं सोच रहा हूँ वही सही है। और अगर ऐसा इंसान मेडिटेशन करने लग जाए तो ऐसा इंसान रिश्तों से भी और भौतिक सुखों से और सांसारिक सुखों से भी दूर होने लगता है। क्योंकि केतु की प्रवृत्ति होती है कि वो आपको सांसारिक सुखों से और भौतिक सुखों से दूर करने लगता है, और वो नेचर आपके अंदर आने लग जाता है। लेकिन यही केतु अगर 9th हाउस में होता है तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, क्योंकि केतु बृहस्पति को अपना गुरु मानता है और आपकी किस्मत आपको सपोर्ट करती है, आपके ऊपर गुरु का आशीर्वाद बनता है, आपके पिता का भी सपोर्ट आपको मिलता है। तो यहाँ पर केतु अच्छा रिजल्ट देता है, राहु अच्छा रिजल्ट नहीं देता। और जब भी राहु 9th हाउस में होता है तो ऐसे इंसान की किस्मत भी उसको सपोर्ट नहीं करती है, उस पर गुरु का आशीर्वाद भी नहीं होता है, और इनफैक्ट ईश्वर का आशीर्वाद, जो हम कहते हैं कि ईश्वर हमारे साथ है, तो वो भी सपोर्ट नहीं मिल पाता। इनफैक्ट अगर ऐसे इंसान के पिता की या तो आयु ही कम होती है, वो छोटी उम्र में ही चले जाते हैं, या फिर उनका साथ होता ही नहीं है, उनका सपोर्ट उन्हें मिल ही नहीं पाता। और ऐसे में अगर शुक्र कहीं पे भी बैठा हो, उच्च का होके बैठा हो, मित्र राशि में हो, तब भी वो अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। तो अगर आप अपनी लाइफ में राहु और केतु को बैलेंस करोगे तो शुक्र अपने आप आपको रिजल्ट देगा। फिर चाहे वो आपका पैसा हो, मैरिड लाइफ हो, धन समृद्धि हो, शौहरत हो, वो सब आपको मिलेगी। अगर आप भी ऐसी कोई तकलीफें देख रहे हैं तो मैं आपको कुछ जनरल रेमेडीज बता रही हूँ, अगर आप उन्हें करोगे तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। सबसे पहले ऐसे इंसान को अपना केतु अच्छा करना चाहिए, और केतु अच्छा करने के लिए उसे लेट गो की आदत अपने अंदर डालनी चाहिए। क्योंकि अगर आप अपने अंदर लेट गो की आदत रखोगे, झगड़े को बढ़ाने की बजाय टालने की सोचोगे, तो यही केतु आपको सपोर्ट करेगा, चाहे आपकी मैरिड लाइफ हो, चाहे आपके और भी चीजों में जो कमियां हैं उनको पूरा करने में। आप अपने अंदर लेट गो की आदत रखो, बाकी तो वो ऊपर बैठा है, वो सब संभाल लेगा। राहु को शांत रखने के लिए और बैलेंस करने के लिए आप गले में चांदी की चैन पहनिए, क्योंकि चांदी की तासीर ठंडी होती है। और राहु क्या होता है? राहु आपकी डिजायर्स होती हैं, आपकी इच्छाएं होती हैं, जो आपसे कई बार गलत फैसले भी करवा देती है। तो उसको शांत करने के लिए आप गले में चांदी की चैन पहनिए। आप देखिए कि कुछ लोगों के हाथों में आपने चांदी का छल्ला अंगूठे में पहने हुए देखा होगा। कुछ केसेस में तो वो आपको रिजल्ट देता है कि वहां जहां आपकी इच्छाएं आपको गलत फैसले करवा रही है, आपकी डिजायर्स गलत है, तो वहां आपको चांदी का छल्ला बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, क्योंकि वहां पर राहु को कंट्रोल किया जा रहा है। लेकिन जब अगर आपकी सोच खराब हो रही है, आपकी सोच नेगेटिव हो रही है, और आपके अंदर वो पेशेंस नहीं है, या वो आप धैर्य नहीं रख पा रहे हो, या गलत डिसीजन ले रहे हो, अगर केतु आपका रिजल्ट बुरा दे रहा हो, तो ऐसे में आपको सोने का छल्ला पहनना चाहिए।
क्योंकि सोने का छल्ला पहनने से आपकी बृहस्पति का सपोर्ट केतु को मिलता है, और जब भी बृहस्पति का सपोर्ट केतु को मिलता है तो वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। वो फाइनेंशियली भी स्ट्रांग बनाता है और मैरिड लाइफ को भी अच्छा करता है, क्योंकि बृहस्पति से आपकी मैरिड लाइफ के सुखों को भी देखा जाता है और धन समृद्धि को भी देखा जाता है, तो उसमें इंसान को सपोर्ट मिलता है। आप ये उपाय करके देखिए, आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। अगर इसके अलावा भी आपको कोई और दिक्कत आती है तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। आपको हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नमस्कार आप सभी को। कृष्ण कृष्ण हरे हरे